देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो कार पूल करें। इससे कम गाड़ियां सड़क पर निकलेंगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर अलग अलग इलाकों में बढ़ा हुआ है। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की कि अगर संभव हो तो घर से ही काम करें और निजी वाहनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि 50% प्रदूषण वाहनों की वजह से ही होता है। लोगों को पटाखे भी नहीं चलाने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल राय ने पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आने के बाद इसका ठीकरा भी केंद्र सरकार पर ही फोड़ दिया। गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटना केंद्र की वजह से हो रही है, क्योंकि उसने इसे रोकने के लिए पंजाब सरकार और किसानों का सहयोग नहीं किया। बुधवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इन हालातों को देखते हुए गोपाल राय ने लोगों से क्या अनुरोध किया, आइए सुनते हैं। पहला, इस समय आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम तमाम तरह के गतिविधियां तो चला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए। कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए, ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। उसका फायदा क्या होगा कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मैंने कहा कि आप गाड़ी शेयर करिए, जिससे जो पॉसिबल अगर है तो। अगर आपके आसपास दोस्त कोई है और आपको भी जाना है तो एक गाड़ी छोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी से चले जाइए। अगर एक ही ऑफिस में जाना है, अगर एक ही तरफ जाना है तो। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जिससे कि हम गाड़ियां इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकालें। तीसरा, अगर कोयला या लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। क्योंकि ये जो बायोमास बर्निंग है, पराली के साथ साथ जो छोटे छोटे जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरह की जो बर्निंग होती है, उसका भी पोल्यूशन दिल्ली की फिजाओं में घुल रहा है। तो तीसरा जो आप सहयोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। चौथा जो सहयोग हम चाहते हैं, खास तौर से जितनी सोसाइटीज़ हैं, RWA हैं, कि जब ठंड बढ़ रही है अब थोड़ी थोड़ी, तो सुबह के समय जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है। तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनको इस तरह की आग जलाने की ज़रूरत न पड़े। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से भी आप अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको आप रोक सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की आबो हवा का हाल बेहाल है। सफर इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। NCR की बात की जाए तो नोएडा का हाल दिल्ली से भी बदतर बना हुआ है। सफर के मुताबिक नोएडा में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा गुरुग्राम एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 और CPCB के मुताबिक गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।